Trivedi ji, one of the best railway ministers that India has ever produced. पहले दिन से तृणमूल कांग्रेस के बिहाफ पे ये हमारे साथ हैं, हमेशा आते हैं जहां भी हों। आज फिर सिर्फ इसी मीटिंग के लिए आए हैं, सो मैं इनसे दरखास्त करूंगा कुछ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। तकरीरें बहुत हुई, समय बहुत गया और हम बहुत खामोशी के साथ इन सब को सुनना चाहते हैं और हम भी इसीलिए आए हैं। और सबसे पहले तो जो कहते हैं कि बंबई और महाराष्ट्र इज ए फाइनेंशियल कैपिटल, मैं समझता हूं ये गलत है। बंबई वीरों की धरती है, महाराष्ट्र वीरों की धरती है, संत तुकाराम की धरती है, वीर शिवाजी की धरती है। तो ऐसी धरती को हम कोटि कोटि नमन करते हैं सबसे पहले। और शहीदों की धरती है, और शहीद जब अपनी जान दे देता है वतन के लिए, क्या कह के जाता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। तो हमको उनका तकाजा है। आज यहां पर हम क्यों हैं? यशवंत जी, शौरी जी, हम सब जो मंच पे बैठे हैं, या आप कि क्या लेना देना है? हमको इसमें क्यों पढ़ना? हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे घर वाले हैं। सोचिए यदि हमारे जो चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे नेताजी हो, चाहे मौलाना आजाद हो, नेहरू जी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ये सब इसी प्रकार सोचते तो शायद आज ये हमें मंच नहीं मिलता हमारी बात रखने का। आज हम में से कोई आजाद नहीं होता। आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त के पहले 9 अगस्त आया। हमारे देश के लिए एक बहुत ही अहम तारीख है ये, क्विट इंडिया, डू और डाई। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हम जब आजाद हो जाएंगे, अंग्रेज यहां से चले जाएंगे, गुलामी नहीं रहेगी, ये वतन बिल्कुल आजाद रहेगा। हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब सोचिए कभी उन्होंने सोचा होगा कि आज फिर से आजादी की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी? पहले तो पता था कि दुश्मन कहां है, कौन है, कैसा है, कि आजादी किसने छीनी, उसीलिए हम दुश्मन मानते। वैसे इंसान इंसान का दुश्मन हो ही नहीं सकता है। सोचा नहीं था कि ये दिन आज फिर से आएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट हम पढ़ते हैं, इनके 4 बड़े बड़े अच्छे वॉल्यूम हैं। तब हमारे जो जिन्होंने हमें ये दिया आजादी, और सब के नाम हमने अभी पढ़े, पूरा दिन चला जाएगा। आप जस्ट इमेजिन कीजिए that in that historical central hall of parliament for more than 2.5 years सभी लोग वहां इकट्ठा हुए एंड फुल स्टॉप कॉमा की भी बात कही कि हमको ऐसा संविधान चाहिए, और कहीं कोई टकरार नहीं, कुछ नहीं। मुस्लिम लीग बाहर थी और सबको उसका दुख था कि भैया हमारे कुछ भाई बाहर बैठे, और सबने अपनी तकरीर में ये कहा कि ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो क्यों बाहर है, हमारे साथ क्यों नहीं है। Nobody thought that this day will come। और मैं सबको ये कहूंगा कि आप जरूर उसको पढ़िए।
दैट इज द रियल बाइबल, दैट इज द रियल, हमारा जो धर्म के जितने ग्रंथ है, दैट इज द रियल थिंग फॉर आवर डेमोक्रेसी। क्योंकि आज चर्चा हो रही है डेमोक्रेसी की, तो हम डेमोक्रेसी के ऊपर थोड़ी बात जरूर करेंगे। वो जो हम स्पीच पढ़ते हैं ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नेहरू जी, उनकी तकरीर एक ही थी कि भैया हम तो संविधान दे रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू गिव वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच इट इज द वर्ल्ड हैज एवर सीन। मगर what is important is not the written constitution, but what is important is the spirit of India. And I must say that spirit of India has vanished today, and that is what we all collectively feel. कभी सोचा था कि आज ये दिन आएगा? संजय सिंह ने, हमने सब ने एक ही चीज देखी है कि भाई आज हम लोग सब घर में बैठे सोच रहे कि कहीं जब रेल की बात आती है तो बोलते हैं कि देश डीरेल हो गया है, और हमारे सीनियर जजेस जब ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। हमने पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन में तकरीर की थी। उन्होंने पूछा भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन आप क्यों ला रहे हैं, आपके पास तो नंबर नहीं है। ऐसा, मैंने कहा नंबर नहीं है, सच्चाई हमारे साथ है। और उनको तो हम महाभारत, मैंने कहा महाभारत रामायण आप दावा करते हैं कि आप अच्छी तरह समझते हैं। मैंने कहा आपके राम के कैरेक्टर को समझा ही नहीं। राम ने राजपाट छोड़कर जंगल में गए, और आप राम के नाम पर राजपाट करना चाहते हैं। राम को समझा नहीं आपने। आप राम को अयोध्या में कब्जा करना चाहते हैं। भैया राम अयोध्या में है, मगर राम कण-कण में है, हर व्यक्ति में है, हवा के झोंके में है, पानी के बूंद में है, मगर नहीं सिर्फ अयोध्या में है। क्योंकि आपको राम नाम की दुकान चलानी है, राम से कोई मतलब नहीं है आपको। यह हमें समझना पड़ेगा। हम अपने गरिबान में झांक कर देखते कि भाई हम हिंदू हैं क्या? ऐसा होता है। जब गांधी जी वैष्णवजन तो तेने रे कही है, जे पीर पढ़ाई जाने रे, ये है हिंदुस्तान। और गांधी जी को कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप मजहब की बात करते हैं। जो संजय सिंह अभी बता रहे हैं कि मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर करना। तो ऐसा है ये वतन, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत ही बेहतरीन मुल्क है। मुझे बिल्कुल भी पेसिमिज्म नहीं है, मुझे पूरा हौसला है। क्या हमारे यहां ना फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। सो ऐसे हमारे फौलादी है यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, शौरी जी, उनको हमें सुनना है। समय बहुत चला गया है, और मैं ये सबको कहना चाहूंगा, संजय सिंह ने बार बार उनका जिक्र कर रहा हूं कि ये आप तय मान के चलो, ये तय है कि असूलों की लड़ाई में अंधेरे साथ ना देंगे चिरागों की सफाई में, अंधेरे साथ ना देंगे चिरागों की सफाई में। हमारा दोष क्या है? हमारा दोष एक ही है कि गजब किया तेरे वादों पर एतबार किया और 4 साल तक अच्छे दिनों का इंतजार किया। देखिए, संविधान जो कहते हैं ना 4 हिस्से, आप सब जानते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसको दोहराना चाहिए।
पहले तो आपकी लीगल सिस्टम लेती है, जुडिशरी। अब जजेस खुद बोलते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हम आपके पास आए, न्याय दो हमें। क्या मतलब है? जजेस कहते हैं डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, सिटिंग जजेस। और अभी एक दूसरे जजमेंट में कहा मेबोक्रेसी, मॉब जो किलिंग है, मोबोक्रेसी हैज बिकम नॉर्मल विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस ए न्यू नॉर्मल जो कहा कि मतलब लिंचिंग हो रही, नॉर्मल हो गया। मन की बात रेडियो में आती नहीं है, हमने तो नहीं सुनी। भैया आपका सीना बड़ा हो सकता है मगर दिल इतना छोटा है। सीना गांधी जी का बहुत छोटा था, दिल बहुत दरिया दिली थे। तो हिंदुस्तान की यह पहचान है कि हम दिलों में बसते हैं और कहीं भटक गए हैं मगर हम फिर रेल की तरह पटरी में आ जाएंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ ही हमें चलना है। तो हमने पार्लियामेंट में यह कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने इसीलिए लाया। दूसरा पहलू है पार्लियामेंट। हम बड़ी लॉजिकली बात करते आ रहे हैं। दूसरा पहलू पार्लियामेंट, जुडिशरी हो गई कि जुडिशरी खुद कह रही है, भीख मांग रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ का मंदिर और जो इंसाफ के पुजारी जजेस वो कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिल रहा है, इंसाफ चाहिए। पार्लियामेंट जिसको जमहूरियत का मंदिर कहता है, लोकतंत्र का मंदिर, वसुधैव कुटुंबकम सब जगह लिखा है वहां। अब पार्लियामेंट का क्या आलम है? आपने देखा होगा कि बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, बजट सेशन में बोलने का मौका ही नहीं। आपके हमारे अरबों रुपए का बजट 2 सेकंड में यूं पास हो जाता है। और वो कैसे होता है? उन्हीं के साथीदार पॉलिटिकल पार्टी AIADMK, मुझे कोई झिझक नहीं है नाम लेने की क्योंकि ये हकीकत है, रोजाना वेल पर आते थे, जस्टिस चाहिए उनको भी स्लोगन लगाते थे। और आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग अगेंस्ट द ऑनरेबल स्पीकर, वी हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट, मगर कुछ ऐसा आलम वहां होता था कि 2 मिनट में पार्लियामेंट दूसरे दिन के लिए एडजर्न हो जाती थी। दूसरा दिन आता था, वही किस्सा, AIADMK वेल में आई, पार्लियामेंट एडजर्न फॉर द नेक्स्ट डे। 5 मिनट में एडजर्न हो जाता था। अभी दूसरे साथीदार पूरा दिन गल्ला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी इज इन डेंजर बिकॉज पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग द वे इट शुड फंक्शन। पार्लियामेंट में यह क्यों होता है? हम आपकी बात, जब आपके नुमाइंदे होते हैं, जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं, आपकी बात वहां रखते हैं, मगर नहीं। I don't want to say anything against any presiding officer, but the fact is, once you are in that chair, वो चेयर बहुत ही ऊंची जगह है, वहां आप कोई पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते। आप यदि मेंबर है तो जनता के मेंबर है, वहां फैसला होता है तो जनता के पक्ष में होता है। मगर आप समझे कि नहीं, हमको अगला चुनाव लड़ना है, हमको टिकट चाहिए, तो हमको तो सत्ताधार का पक्ष रखना पड़ेगा और वो जो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। और हम कान में सुनते हैं मार्शल क्या बोलता है, कान में सुनाई देते हैं कि मंत्री जाके क्या कहते हैं। तो पार्लियामेंट इज ऑल्सो बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। और दर्द क्यों होता है कि हम अपनी बात रख नहीं सकते। तो मेंबरान फ्रस्ट्रेशन में आके बोलते हैं कि भैया आप वहां आप तो बात रखने नहीं देते हो। तो पार्लियामेंट इज नॉन फंक्शनल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मगर इट विल बी फंक्शनल, ये भी मेरे विश्वास है। 2 हो गए, अब चलिए तीसरा मीडिया के ऊपर चलते हैं। आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं।
मीडिया मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा एक सिस्टम बनी है। हमारे यहाँ एक भवन है जहां मंत्रालय है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, उसको बोलते हैं सूचना भवन। उस भवन सीबीआई के भवन के पास में ही है वो, और उसके 10th फ्लोर में बाकायदा 200 लोग नियुक्त किए गए। एंड आई मस्ट टेल यू दिस इज वेरी सीरियस अरुण जी, 200 people have been employed in that 10th floor. What is the job of these 200 people? Their job is to monitor each and every channel. 24 घंटा ये चैनल क्या दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का और उनके प्रेसिडेंट का कितना चलाया, और कोई चैनल यदि ठीक से नहीं चलाती उनके हिसाब से ठीक से, तो उनको एक फ्रेंडली फोन आता है कि अरे भैया कैसे हो, आपको याद है हम तो साथ पढ़ा करते थे, क्या क्या वैसा, कि यार आप दिखाते नहीं हो अच्छा कुछ, कि भाई क्या मतलब क्या नहीं दिखाते, नहीं प्रधानमंत्री के बारे में कम दिखाते हो, अब थोड़ा दिखाया करो। फिर दोबारा फोन जाता है थोड़ी धमकी का कि भैया आप सुधरे नहीं हो, आपको यहां रहना है कि नहीं रहना है, और तीसरा जाता है एक्शन का। और आज जो चैनल के प्रोप्राइटर है वही एडिटर बन गए, डरे हुए हैं सभी डरे हुए हैं। तो ये है उनकी टेलीविजन एंड मीडिया मॉनिटरिंग विंग, कि कौन मीडिया क्या करता है। तो जमहूरियत का, लोकतंत्र का तीसरा हिस्सा कॉम्प्रोमाइज, डरा। अब चौथा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी तो आप जानते हैं कि मुंह पे एकदम ताला लगा लिया है, उसको आप बैठने को कहो तो वो क्रॉल करता है। चौथा जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो चला गया। अब 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यदि चले जाते हैं तो आप बताइए क्या बचा, कुछ बचा? चारों पिलर डेमोक्रेसी के जो है वो डगमगाने लगे। और आज इसीलिए सिन्हा जी ने पहल की है, और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिम्मत दिखाई यहां आने की। नहीं तो लोग तो आज डरते हैं, वो अंग्रेज का जमाना याद आता है कि कैसी खौफ रही होगी। इंडस्ट्रीज लोग से बात करो। अब मैं ये एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले, यशवंत जी, कुछ दिन पहले हम गए थे कहीं, तो कुछ हमारे दोस्त हैं जिनकी इंडस्ट्री भी है, और हमारे एक दूसरे दोस्त थे, वो उनको नहीं जानते थे, तो आपस में बात हो रही थी, जाहिर है पॉलिटिकल बात भी हुई। फिर रात को मुझे 12:30-1 बजे एक इंडस्ट्रियलिस्ट का फोन आता है कि दिनेश भाई, आपके साथ जो शख्स थे उसको तो हम पहचानते नहीं, सब ठीक है ना? मैंने कहा ठीक है, मतलब क्या? कि नहीं, हम लोग ने बहुत सारी बातें कही, कहीं ये बात आगे तो नहीं चली जाएगी। मैंने कहा इतना खौफ, ऐसा वातावरण तो हमने कभी देखा नहीं था। और जिसको लिंचिंग की बात कही, अब उसको बेचारे को लिंचिंग क्यों हो रही है पता ही नहीं उसको, तो उसका जो नूर का शेर याद आता है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, जिंदगी से बड़ी उसके लिए कोई सजा नहीं, और क्या जुर्म है ये पता नहीं, उसको पता नहीं कि उसका जुर्म क्या है। और वो कहता है कि कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में अब कुछ बचा ही नहीं। तो आज हम इस दौर पे चले आए कि कहते हैं कि ये जिंदगी है, बता कि अब कहां जाए, जहर बाजार में मिलता ही नहीं,
धन के हाथों बिक गए हैं सब, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं। तो ये जब वातावरण हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि आज हमारा सबसे बड़ा धर्म हो, मजहब हो, देश। और ये सही बात है कि देश के लिए हम हैं और देश ने हमें सब कुछ दिया है। आज हमारी पहचान यही है। तो ये हमें देखना है कि हम इसका ऋण कैसे वापस करें। बहुत सारे शहीदों ने अपना खून दिया है, तब जाके ये भारतवर्ष बना है। और मुझे पूरे हिम्मत के साथ कह रहा हूं कि आप सब यहां आए, हौसला अफजाई हुई, और आगे वाले दिनों में, अच्छे दिन तो पता नहीं, मगर कम से कम मेरे सरकार को यह कहना चाहूंगा कि मेरे पिछले दिन तो लौटा दो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।